बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम शब्द संग्रह जानेंगे, यानी कि वोकैबुलरी। बच्चों, किसी भी भाषा का निर्माण शब्दों से होता है। जिस भाषा में जितने अधिक शब्द होते हैं वह उतनी ही समृद्ध मानी जाती है। हिंदी की गिनती संसार की समृद्ध और प्रभावशाली भाषाओं में होती है, क्योंकि इसका शब्द संग्रह बहुत भव्य है। यहाँ हम हिंदी शब्दों के कुछ विशेष वर्गों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। अर्थात इसमें हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और समशुद्ध भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्याय का अर्थ होता है किसी शब्द का समान अर्थ, तथा वाची का अर्थ होता है बोलना। जो भी शब्द एक समान अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिले जुले होते हैं, परंतु सभी पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। जैसे नीर और जल दोनों ही पानी के पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु गंगा जल को गंगा पानी नहीं कह सकते। इसी प्रकार कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द हम पढ़ते हैं और आप उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आसमान के पर्यायवाची हैं आकाश, अंबर, गगन, नभ। जंगल के वन, कानन, अरण्य, विपिन। आँख के पर्यायवाची नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। जल के पानी, नीर, सलिल, तोय। अमृत के पर्यायवाची हैं सोमरस, पीयूष, सुधा, अमीय। और तालाब के सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ांग। आग के पर्यायवाची अग्नि, ज्वाला, अनल, दहल। और दिन के पर्यायवाची हैं दिवस, वार, वासर, दिवा। असुर के पर्यायवाची हैं दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर। और नदी के सरिता, सलीला, तटिनी, तरणिनी। ईश्वर के पर्यायवाची हैं भगवान, प्रभु, नारायण, परमात्मा। और नारी के पर्यायवाची हैं महिला, स्त्री, औरत, अबला। कमल के पर्यायवाची पंकज, नीरज, सरोज, जलज। और पर्वत के पहाड़, अचल, नख, शैल। कपड़ा के वस्त्र, वसन, पट, चीर। और पवन के हवा, वायु, समीर, अनिल। गंगा के पर्यायवाची हैं भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी। और पक्षी के खग, नपचर, पंक्षी, विहंग। घर के पर्यायवाची हैं गृह, भवन, निवास, धाम। और पुत्र के बेटा, वत्स, सुत, तनुज। पृथ्वी के पर्यायवाची है भूमि, धरती, धरा, अवनी। रात के रात्रि, निशा, रैन, रजनी। प्रकाश के पर्यायवाची हैं रोशनी, उजाला, चमक, प्रभा। और वृक्ष के पेड़, पादप, तरु, विटप। फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। और सूर्य के रवि, भास्कर, भानु, दिनेश। बादल के पर्यायवाची हैं मेघ, घन, जलद, नीरद। और सांप के नाक, सर्प, भुजंग, विषधर। बिजली के पर्यायवाची हैं चपला, चंचला, दामिनी, विद्युत। और सिंह के शेर, वनराज, केसरी, हरि। मछली के पर्यायवाची मत्स्य, मीन, मकर, झग। और सोना के स्वर्ण, कंचन, कनक, कुंदन। मित्र के पर्यायवाची हैं सखा, साथी, दोस्त, हितैषी। और सरस्वती के वाणी, गिरा, शारदा, भारती। मोर के पर्यायवाची हैं मयूर, सारंग, केकी, शिखी। और संसार के विश्व, जगत, लोक, दुनिया। मृत्यु के पर्यायवाची हैं मौत, निधन, देहांत, अवसान। और सुंदर के पर्यायवाची हैं खूबसूरत, मनोहर, चारु, रमणीक। राजा के पर्यायवाची हैं सम्राट, नरेश, भूपति, नृप। और हाथ के पर्यायवाची हैं हस्त, कर, पाणी। ये तो थे पर्यायवाची शब्द। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। हिंदी भाषा के अनुसार जो शब्द अपने ठीक विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आइए कुछ विलोम शब्द पढ़ते हैं, आप इन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अपना का पराया विलोम, आदान का प्रदान, चल का अचल, अल्पायु का दीर्घायु, उचित का अनुचित, छल का निश्चल, अक्षम का सक्षम। ऊंच का नीच, कर्म का निष्कर्म, अमृत का विष, उदार का अनुदार, गरीब का अमीर। आरंभ का अंत, उन्नति का अवनति, गुरु का शिष्य, आशा का निराशा, उपकार का अपकार, जल का थल, अनुज का अग्रज, उतार का चढ़ाव। जन्म का मृत्यु, अभिमान का नम्रता, उदय का अस्त, चंचल का स्थिर विलोम, अंधेरा का उजाला, उत्थान का पतन, पक्ष का विपक्ष, आकाश का पाताल, उग्र का सौम्य, पूर्ण का अपूर्ण, आयात का निर्यात। एक का अनेक, भाव का अभाव, अंदर का बाहर,
कठोर का कोमल, मित्र का शत्रु, आगे का पीछे, गुण का विलोम अवगुण, मौखिक का लिखित, अर्थ का अनर्थ, ज्ञान का अज्ञान, मंगल का अमंगल, अपमान का सम्मान, छूत का अछूत है विलोम, और लाभ का हानि, आस्तिक का नास्तिक, क्रय का विक्रय, सुर का असुर। आदर का निरादर, खरा का खोटा, सुख का दुख, हर्ष का शोक, जय का पराजय, सुलभ का विलोम दुर्लभ, हिंसा का अहिंसा, दिन का रात, शुभ का अशुभ, जटिल का सरल, धर्म का अधर्म, सुपुत्र का कुपुत्र, धनी का निर्धन, नवीन का प्राचीन, सजीव का निर्जीव है विलोम, और न्याय का अन्याय, निकट का दूर, हंसना का रोना विलोम है, पवित्र का अपवित्र, और पंडित का मूर्ख, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, पाप का पुण्य, प्रेम का घृणा विलोम है, स्थायी का अस्थाई, प्रभु का सेवक, बुरा का भला, साक्षर का निरक्षर, बुराई का भलाई, मान का अपमान विलोम है, हित का अहित, भारी का हल्का, रक्षक का भक्षक, सक्रिय का निष्क्रिय, देव का दानव, राजा का रंग, संक्षेप का विस्तार विलोम है, सौभाग्य का दुर्भाग्य, वरदान का अभिशाप विलोम है, और वादी का प्रतिवादी विलोम शब्द है। तो चलिए बच्चों, अब हमने पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। हिंदी भाषा के अनुसार अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो अनेक अर्थ प्रकट करते हैं। अनेकार्थी शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। संदर्भ के अनुसार उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। आइए कुछ अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं, आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आज, इसके अर्थ होते हैं ब्रह्मा, दशरथ के पिता। कल का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन। अंक, इसके अर्थ होते हैं नंबर, गोद, नाटक का एक भाग और चिन्ह। काल, इसके अर्थ होते हैं अकाल, समय, मृत्यु, यमराज। अंबर, इसके अर्थ होते हैं आकाश, बादल, कपड़ा। कृष्ण, इसके अर्थ होते हैं काला, श्री कृष्ण और अंधेरा। अंतर, इसका अर्थ होता है फर्क, दूरी, हृदय, बीच। गुण, इसके अर्थ होते हैं निपुणता, स्वभाव, रसी और शील। अक्षर, इसके अर्थ होते हैं ईश्वर, मोक्ष, आकाश और एक वर्ण। गुरु, इसके अर्थ होते हैं आचार्य, शिक्षक, उपदेशक, बड़ा और भारी। उत्तर, इसके अर्थ होते हैं जवाब, बाद में आने वाला और एक दिशा का नाम। गति, इसके अर्थ होते हैं दशा, चाल, हाल और मोक्ष। कनक, इसके अर्थ होते हैं सोना और धतूरा। गिरा, इसका अर्थ होता है वाणी, सरस्वती, वचन और गिर पड़ा। कर, इसके अर्थ होते हैं हाथ, हाथी की सूंड, किरण और टैक्स। घट, इसके अर्थ होते हैं घटना, घड़ा, शरीर और हृदय। अगला है घन, इसके अर्थ होते हैं बादल, समूह और हथौड़ा। पत्र, इसके अर्थ होते हैं चिट्ठी और पत्ता। चपला के अर्थ होते हैं बिजली, लक्ष्मी, तेज, जीभ। और पानी का अर्थ होता है जल, कांति, चमक, सम्मान। चरण का अर्थ होता है पैर, पारी, विभाग। फल का अर्थ होता है परिणाम, खाने वाला फल, नतीजा और औजार का सिरा। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख, निर्जीव, अचेतन, ठंडा और मूल। बाल का अर्थ होता है बालक, केश, गेहूं आदि की बालें। तीर का अर्थ होता है बाण, तट और किनारा। मान का अर्थ होता है आदर, अभिमान, मूल्य और पैमाना। जलज का अर्थ होता है मोती, कमल, शंख और मछली। मित्र का अर्थ होता है दोस्त, सूर्य और एक देवता। तात का अर्थ होता है पिता, मित्र और भाई। वर का अर्थ होता है दूल्हा, पति, वरदान और श्रेष्ठ। दंड का अर्थ होता है डंडा, एक व्यायाम, समय की माप और सजा। शिव का अर्थ होता है शिवजी, कल्याण और हित। दृष्टि का अर्थ होता है निगाह, अभिप्राय, विचार और देखने की शक्ति। साल का अर्थ होता है वर्ष, घाव, शूल, प्रेरणा और एक वृक्ष का नाम। नग का अर्थ होता है पर्वत, सूर्य, नगीना, संख्या और रत्न। आइए अब बढ़ते हैं समानार्थी यानी कि एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों की ओर। बच्चों, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो समान अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, जबकि उनके अर्थ में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आइए कुछ ऐसे ही समानार्थी शब्द पढ़ते हैं, आप उन्हें समझकर याद कीजिएगा। जैसे है पहला प्रेम, एक मानव का दूसरे मानव के साथ प्यार प्रेम कहलाता है। भक्ति, जबकि ईश्वर तथा गुरु से प्रेम भक्ति कहलाता है। अस्त्र, जिन हथियारों को फेंक कर चलाया जाता है वे अस्त्र कहलाते हैं। शस्त्र, जिन हथियारों को हाथ में पकड़कर वार किया जाता है वे शस्त्र कहलाते हैं। अपराध, गैर कानूनी कार्य अपराध है। पाप, धार्मिक दृष्टि से किया गया अनुचित कार्य पाप है।
स्त्री, किसी भी महिला को स्त्री कहा जाता है। पत्नी, किसी की विवाहिता महिला को पत्नी कहा जाता है। शोक, किसी की मृत्यु हो जाने के दुख को शोक कहते हैं। खेद, किसी गलत कार्य पर होने वाला पश्चाताप खेद कहलाता है। औषधालय, जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं उसे औषधालय कहते हैं। चिकित्सालय, जहाँ किसी बीमार व्यक्ति का इलाज होता है उसे चिकित्सालय कहते हैं। आदि, जितनी भी मानसिक तकलीफें हैं आदि के अंतर्गत आती हैं। और व्याधि, जितनी भी शारीरिक तकलीफें हैं व्याधि के अंतर्गत आती हैं। अमूल्य, जिसके मूल्य का मूल्यांकन ना किया जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। बहुमूल्य, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। अर्पण, अपनों से बड़ों को स्वेच्छापूर्वक कुछ देना अर्पण कहलाता है। और दान, अपने से छोटों को कोई वस्तु या धन देना दान कहलाता है। अवस्था, अवस्था से किसी की उम्र का पता चलता है। और आयु, आयु का संबंध किसी के पूरे जीवन काल से होता है। चलिए अब बढ़े अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की ओर। तो बच्चों, हिंदी भाषा के अनुसार शब्द समूह के लिए एक शब्द का भी कम महत्व नहीं है। इन शब्दों का उपयोग करके गद्यांश को सूक्ष्म व भावपूर्ण बनाया जाता है। आइए कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ें, आप इन्हें समझकर याद कीजिएगा। जैसे जो शिव का भक्त हो शैव कहलाता है। जहाँ कोई मनुष्य ना हो निर्जन। जो विष्णु का भक्त हो वैष्णव। जो ईश्वर को ना मानता हो नास्तिक कहते हैं उसे। इसका कोई आकार ना हो निराकार। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक। जैसे जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसमें धैर्य ना हो अधीर। जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द है अवैध। जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक। जहाँ प्रजा का राज्य हो प्रजातंत्र। दूसरे के पीछे चलने वाला अनुचर। जो स्त्री अभिनय करती हो अभिनेत्री। जिसके आने की तिथि पता ना हो अतिथि कहते हैं उसे। जिस पर अभियोग चल रहा हो अभियुक्त। कई राष्ट्रों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जिसकी कीमत ना की जा सके अमूल्य। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। जिसके होने की संभावना ना हो असंभव। बहुत बोलने वाला वाचाल। अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। जिसका भाग्य अच्छा हो भाग्यशाली। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। जिसका अंत ना हो अनंत। दूसरे के उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। मांस खाने वाला। मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं। खूब काम करने वाला कर्मठ। जिसमें लज्जा ना हो निर्लज। काम से जू चुराने वाला कामचोर। जो पढ़ा लिखा ना हो निरक्षर। क्षमा करने योग्य क्षम्य। जो दूसरों पर उपकार करे परोपकारी। ग्राम में रहने वाला ग्रामीण। जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी। जो गुप्त रखने योग्य हो गोपनीय। जो दूसरे का उपकार माने कृतज्ञ। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जिसकी जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। जो समय आगे आएगा भविष्य। जो किसी का पक्ष ना ले निष्पक्ष। जो समय बीत चुका हो अतीत। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जो सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापक। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक कहलाता है। जो कभी नहीं मरता अमर। महीने में होने वाला मासिक। जो दिखाई ना दे अदृश्य। 3 महीने में होने वाला तिमाही। जिसके माता पिता ना हो अनाथ। 6 महीने में होने वाला छमाही। जिसे छुआ ना गया हो अछूत। वर्ष में होने वाला वार्षिक। जिसका पार ना मिलता हो अपार। शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी। जो कम ज्ञान रखता हो अल्पज्ञ। फल खाने वाला फलाहारी। जो पढ़ा लिखा ना हो निरक्षर। 100 वर्ष का समय यानी शताब्दी। जिसे जीता ना जा सके अजय। जिसमें दया ना हो सदय। जिसका शत्रु जन्मा ना हो अजात शत्रु। जिसमें दया ना हो निर्दय। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो अनुत्तीर्ण। सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाता है। जो सहन ना कर सके असहिष्णु। पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति। जो सबसे आगे रहता हो अग्रणी। और जिसकी 3 भुजाएं हो उसके लिए एक शब्द है त्रिभुज। चलिए अब सम श्रुति भिन्नार्थक शब्दों को भी जान लें। बच्चों, किसी भी भाषा के वे शब्द जिनका उच्चारण लगभग समान हो परंतु अर्थ अलग अलग हों समश्रुति भिन्नार्थक या समोच्चरित शब्द कहलाते हैं। आप भी इन्हें समझकर याद करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अंश
इसका अर्थ होता है भाग और अंश का अर्थ होता है कंधा। अपकार का अर्थ होता है अहित और उपकार का अर्थ होता है भला। कर्म का अर्थ होता है काम और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। अपेक्षा का अर्थ होता है आशा और उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार। आरती का अर्थ होता है शत्रु और आरती यानी पूजा। कोर का अर्थ होता है किनारा और कौर का अर्थ होता है टुकड़ा। अंबु का अर्थ होता है जल और अम्ब का अर्थ होता है माता। उधार का अर्थ होता है कर्ज और उदार का अर्थ होता है दयालु। गंध का अर्थ होता है गंदगी और गंध का अर्थ होता है बदबू या खुशबू। अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है तुरंत। कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है किनारा। चरम का अर्थ है अंतिम और चर्म का अर्थ है खाल। छत्र का अर्थ है छतरी और छात्र का अर्थ है विद्यार्थी। पानी का अर्थ है जल और पानी का हाथ। वन का अर्थ जंगल और वन्य का जंगली। जलज का अर्थ है कमल और जलद का अर्थ है बादल। पुरस्कार का अर्थ है इनाम और परिष्कार का अर्थ है सुधार। शकल का अर्थ है टुकड़ा और शक्ल का अर्थ है सूरत। जर का अर्थ है बुढ़ापा और जरा का थोड़ा। शुल्क यानी फीस और शुल्क यानी सफेद। आदि का अर्थ शुरू और आदि का अर्थ है अभ्यस्त। दीप यानी दीपक और द्वीप यानी टापू। भवन यानी मकान और भुवन यानी संसार। अवधि का अर्थ सीमा और अवधि एक भाषा है। दिवा यानी दिन और दीवा यानी दीपक। श्रवण यानी काल और श्रवण यानी भिक्षु। ग्रह यानी नक्षत्र और ग्रह यानी घर। नीर यानी पानी और नीड़ का अर्थ है घोंसला। माणिक यानी मणि और मानक का अर्थ पैमाना। प्रसाद का अर्थ है कृपा और प्रासाद यानी महल। नमन का अर्थ है प्रणाम और नयन यानी आंख। मूल यानी जड़ और मूल्य यानी कीमत। पावन का अर्थ है पवित्र और पवन का अर्थ है हवा। पथ का अर्थ है रास्ता और पथ यानी परहेज। मैल यानी मित्रता और मेल यानी गंदगी। दमन का अर्थ दबाना और दामन का आंचल। परश का अर्थ कठोर और पुरुष का नर या मर्द। व्रत का अर्थ घेरा और व्रत का प्रण। समान का अर्थ बराबर और सम्मान का अर्थ है आदर। प्रणय का अर्थ है प्रेम और परिणय का अर्थ है विवाह। विधु का अर्थ है चंद्रमा और विधि का ढंग। नख का अर्थ है पर्वत और नाक का सांप। प्रणाम का अर्थ है नमस्कार और प्रमाण का अर्थ है साक्ष्य। लक्ष्य यानी निशाना और लक्ष्य यानी लाभ। चिर का अर्थ है पुराना और चीर का अर्थ है वस्त्र। तो बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। जिन शब्दों का एक अर्थ एक समान होता है ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो विपरीत अर्थों को प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। हिंदी के कुछ ऐसे शब्द जो वर्ण में समान प्रतीत होते हैं पर उनमें सूक्ष्म अर्थभेद होता है। भाषा को सुस्पष्ट एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द सुनने में समान लगे तथा जिनका अर्थ भिन्न भिन्न होता हो समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपने इन शब्दों को याद करना है और बार बार लिखने का प्रयास करना है और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।